आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, मेरा लैपटॉप भी खुला हुआ है। हम बात करेंगे अतुल सुभाष केस की, पूरे केस की। एक अब जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन पिछले 11 क्या, अब कितने 9 दिसंबर को सुसाइड हुआ था और कितने दिन हो गए, अब लगभग लगभग 16 दिन हो चुके हैं। तो ये 15 दिनों में क्या हुआ, एक एक चीज पर हम नजर डालेंगे और अभी क्या हो रहा है, पूरी कहानी आपको यहां पे मिल जाएगी। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें यार, कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। अभी 10 दिन में नहीं था, लेक्चर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब डेली लेक्चर आएंगे और आपको आपके मजे ही मजे। तो बताना कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। अतुल सुभाष की जब मैंने पहली बार कहानी सुनी तो बहुत गुस्सा आई। गुस्सा, दुख तो बाद में हुआ, पहले गुस्सा आई। मतलब लगभग 1 घंटा 31 मिनट 46 सेकंड का उन्होंने वीडियो बनाया था और वो ऐसा वीडियो था, टूट गया इंसान, खत्म हो गया इंसान। इतना टैलेंटेड, पैसे वाला, सच में यार कभी कभी लगता है ना, सुकून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अतुल सुभाष सुसाइड नहीं, मर्डर है, मर्डर। सिस्टम ने मर्डर किया, रिश्तेदारों ने मर्डर किया, बीवी ने मर्डर किया, सास ने मर्डर किया, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है, हमारे समाज ने मर्डर किया और अभी भी उसका मर्डर ही हो रहा है। क्या उसको इंसाफ मिलेगा? जस्टिस इज ड्यू। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? चलिए बात करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और सारी अपडेट जो है केस के वो यहीं मिलेंगी। अभी मैं स्टडी ग्लोस पे ही लेक्चर बना रहा था, लेकिन अब जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको यहीं पे ही मिलेंगी। चलिए, तो अतुल सुभाष जो हैं वो बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। माँ बाप है, ठीक है ना, पवन कुमार, मंजू देवी माँ का नाम, एक छोटा भाई है विकास, और यहाँ पे है अतुल। तो बिहार के समस्तीपुर से, समस्तीपुर के रहने वाले, बढ़िया पढ़ाई की इन्होंने, बीटेक किया। देन उसके बाद एक बहुत बड़ी एआई फर्म में ये डेप्यूटी मैनेजर थे, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। डीजीएम की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, आपको बता दूं। इनके पिताजी बताते हैं कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड था कि अभी 1.5 महीने पहले अमेरिका गया था और वो ऐसे ही फोन से ही एआई की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। किसी भी प्रॉब्लम, पूरे देश का, दुनिया में कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम आती थी तो इनसे संपर्क जब करते थे यूं ही सॉल्व कर देता। इतना टैलेंटेड बच्चा था मेरा। तो फिर ये सब कैसे हुआ? अतुल सुभाष की बैकग्राउंड मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ये कहाँ से पढ़े लिखे हैं, कहाँ इनकी स्कूलिंग हुई। और बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग सारे इंटरव्यूज मैंने देख लिए इनके माँ बाप के, बट ये मुझे पता नहीं चल पाया। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन ये बात है कि अतुल सुभाष वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन, ठीक है ना। अब उसके बाद अतुल सुभाष के माँ बाप ने कहा कि शादी कर लो बेटा। तो अतुल सुभाष ने कहा कि ठीक है शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा मन नहीं है। माँ बाप ने कहा शादी करो, बट बेटे का मन नहीं था। अतुल सुभाष का बहुत ज्यादा मन नहीं था शादी करने का, बट शादी कर ली क्योंकि माँ बाप का प्रेशर था। तो अब शादी करने के लिए भाई इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना पूरा डेटा डाला। शादी.com पे एक चीज इन्होंने डाल दी, ठीक है। तो कौन हूं मैं, क्या करता हूं मैं, एवरीथिंग, है ना। कुछ दिन बाद शादी.com पे रिप्लाई भी आ जाता है। एक मैच आ गया। किसका मैच था भाई? बहुत लोग मैट्रिमोनियल साइट को बोल रहे हैं, भाई उसकी क्या गलती है, वो तो उसका तो काम ही है मिलाना मैट्रिमोनियल साइट का। आ गया मैच। ये मैच था निकिता सिंघानिया का, जिन्होंने अपने भी डेटा डाला था कहां पे? वेबसाइट पे। अब निकिता सिंघानिया की बात करें, सेंट जॉन से पढ़ी, पढ़ने लिखने में काफी होशियार, इनके चाचा के लड़के बताते हैं, काफी बढ़िया पढ़ने में। उसके बाद इन्होंने वनस्थली से अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया। देन उसके बाद ये जयपुरिया से इन्होंने एमबीए किया, एमबीए इन फाइनेंस। तो काफी हाईली क्वालिफाइड, बीटेक प्लस एमबीए। और बताते हैं कि काफी होशियार थी पढ़ने में, बट अतुल सुभाष ऐसा नहीं कहते। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो 2019 में ये मिलते हैं, दोनों परिवार साथ में मिले। अतुल सुभाष ने कुछ वक्त जो है वो निकिता के साथ बिताया, फोन पे बात हुई, मिले भी। भाई जाहिर सी बात है, उस समय अतुल सुभाष 29 साल के थे। तो वो होता है ना कि स्टेप 1 जो होता है वो बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको इच्छा दिखाया जाता है जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, शादी करने जाते हो। आखिरी में मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो अतुल सुभाष जो हैं अब बातचीत कर रहे हैं, निकिता भी बात कर रही है, सब नॉर्मल है। लेकिन निकिता बहुत कम बोलती थी। अतुल सुभाष अपने वीडियो में बोलते हैं कि बहुत कम बोलती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, ज्यादा खुलती नहीं थी। तो मुझे लगा ये तो विजडम की पहचान है, ये तो वाइज इंसान है। जो समझदार होता है वो कम बोलता है। लेकिन मैं बहुत गलत था क्योंकि उनकी मां ने बोला था कि अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, राइट।
माँ ने, अभी देखिए माँ इसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट है इनकी, जो माँ है निशा सिंघानिया, उनकी बात करेंगे, एक एक किरदार की बात होगी। तो अब क्या हुआ कि अतुल सुभाष 4-5 महीने इन्होंने साथ में बिताए, मतलब बातचीत हुई, और उसके बाद फिर बोला कि हाँ चलो हाँ भर देते हैं, हामी भर देते हैं, शादी के लिए तैयार। तो फिर परिवार मिले, और अतुल सुभाष का घर था समस्तीपुर, और इनका जो घर था, बिहार से बारात जानी थी वाराणसी, है ना, इनका घर वाराणसी में था। तो बिहार से वाराणसी बारात, अब जौनपुर का है वो भी मैं बताऊंगा, वाराणसी बारात जानी थी। तो वाराणसी में एक हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल है, बढ़िया होटल है। तो वहां पे शादी हुई, दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी में सब खुश दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, आज खुश तो बहुत हो के तुम, ओके। तो शादी हुई, शादी के कुछ समय तो बहुत बढ़िया। अब शादी के बाद आपको बता दूं कि हनीमून, हनीमून पे कहां जाए। शादी से पहले ही निकिता से अतुल ने कहा था कि मॉरिशस जाऊंगा, मॉरिशस चलते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, तो हम दोनों मॉरिशस घूम के आते हैं, ठीक है। तो निकिता और अतुल ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों शादी के बाद मॉरिशस जाएंगे। 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज शादी के बाद ये मॉरिशस चले जाते हैं। वहां पे पहला बम फटता है अतुल सुभाष के ऊपर। थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार हो गया था, हल्का सा। तो अतुल सुभाष ने बोला कि शादी हो गई, हम पति पत्नी, क्या हुआ मुझे खुल के बताओ। तब निकिता ने बताया कि ऐसा है कि ये शादी मुझे करने का मन नहीं था, स्पेशली तुमसे करने का मन नहीं था। ये तो मेल ईगो हो गया ना, अगर आप किसी को ऐसे बोलेंगे। भाई अतुल सुभाष के वैसे तो जो है वो तो पैर की धूल भी नहीं है कोई, मतलब जिस तरीके से मैं, कोई आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहां पे निकिता ने बोला कि भाई ऐसा है कि मुझे तुमसे शादी करने का मन नहीं था। तो बोला कि शादी क्यों की। शादी मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे परिवार से बहुत ज्यादा दबाव था। अब ये निकिता ने कोर्ट में बोला है, कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड निकिता ने बोला है कि मेरे माँ बाप ने, स्पेशली मेरी माँ ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला, है ना, कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, इसलिए मैंने शादी की, राइट। अतुल सुभाष कहते हैं उसके बाद, मतलब निकिता कहती हैं कि शादी करने का क्यों मन नहीं था। मतलब तो अगर तुम्हारा मन नहीं था तो भाई इधर अतुल सुभाष का भी बहुत ज्यादा मन नहीं था, निकिता का भी बहुत ज्यादा मन नहीं था। निकिता वॉज हाईली क्वालिफाइड, उस समय वो काम करती थी, कंपनी में काम करती थी, 80,000 रुपए महीना कमाती थी, तो हाईली क्वालिफाइड वो, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब काम, शादी करने का मन की क्यों की, तब निकिता बताती है, कोर्ट में भी उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा है कि ना मेरे पिताजी जो है उनको हार्ट की बीमारी थी, 2008-9 में वो डायग्नोस हुई थी, और काफी ज्यादा दिक्कत में थे, मतलब काफी प्रॉब्लम थी मेरे पिताजी को हेल्थ को लेकर। ये याद रखिएगा क्योंकि यही मैं बाद में आपको कुछ चीजें बताऊंगा इसको लेकर। तो निकिता ने कहा कि मेरे पिताजी काफी बीमार रहते थे, काफी ब्लॉकेजेस थे, तो डॉक्टर ने कहा था ज्यादा वक्त नहीं है। अब क्या कि इस वजह से कि शायद पिताजी का देहांत जल्दी ना हो जाए, या तो मैंने शादी कर ली, क्योंकि अभी एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, एकदम से। तो बोला अच्छा ठीक है भाई, अब शादी कर ली तो कर ली, अब तो शादी निभानी है। लेकिन फिर भी चीजें ठीक रही, बेटर रही, है ना। अब शादी के बाद जो है निकिता जो है वो बैंगलोर आ गई, क्योंकि जो अतुल सुभाष है वो बैंगलोर में जॉब करते थे, वहां पे बैंगलोर आ गई। सब कुछ बढ़िया रहा। फिर इनके पास एक बच्चा भी हुआ, 2021 में एक बच्चा भी हुआ, मतलब 2020 में, एक साल बाद इनके बच्चा भी हो गया, बढ़िया, नहीं 2022 में, हाँ ठीक है। तो बच्चा इनका हुआ, और लेकिन उससे पहले ही जो है ना चीजें बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि दोनों में लड़ाइयां काफी ज्यादा होने लगी थी, निकिता में भी और अतुल में भी। दोनों काफी ज्यादा लड़ते थे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें जो है, क्या होता है उससे, अतुल सुभाष अपनी वीडियो में बताते हैं कि भाई लड़ाइयाँ काफ़ी होती थी, लेकिन मैं उसकी वजह नहीं था। निकिता कहती है कि अतुल जो है वो उसकी वजह थे। निकिता कोर्ट में ये बताती है कि अतुल की 3 गर्लफ्रेंड्स थी, ये अपना सारा पैसा, 9 केसेस लगाए थे निकिता ने अतुल के ऊपर। तो बताते हैं कि एक हिना थी, उनके ऊपर ये अपना सारा पैसा उड़ाया करता था। 3 गर्लफ्रेंड्स थी, ठीक है ना, तो इनके ऊपर अपने का सारा पैसा उड़ाया करता था, इसलिए मेरा झगड़ा होता था। अतुल कहते हैं कि भाई ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, गुस्सैल थी, साथ ही साथ सेक्सुअल रिलेशन में नहीं बताता था, मैं खुद नहीं बनाता था, क्योंकि ये बोलती थी कि मेरे आर्म पिट, बगल जो होती है उसको चाटो, मेरे गुप्तांगों को चाटो, तो वो मैं नहीं कर सकता था, है ना। सेक्सुअल अलग अलग फैंटेसीज थी, और अननेचुरल सेक्स का निकिता ने अतुल सुभाष के ऊपर आरोप लगाया था, ठीक है ना। बल्कि अतुल ने बोला कि एक अविनाश नहीं, रोहित निगम करके एक लड़का है, रोहित निगम से घंटों बात किया करती थी, तो यानी कि एक तीसरा शख्स है। तो ये रोहित निगम कौन है, और जो मुझसे पैसे भी लेती थी बाद में ना, ये आरजे सिद्दीकी, एक अकाउंट है जिसका नाम आरजे सिद्दीकी के नाम पे, ये 3 लोग, हिना, आरजे सिद्दीकी और रोहित निगम, ये तीनों पे पेच फंसा है। तो रोहित निगम नाम के लड़के से ये काम, मतलब बहुत ज्यादा घंटों घंटों बात किया करती थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ,
उसके बाद क्या हुआ कि चीजें आगे बढ़ने लगी। फिर अतुल सुभाष बताते हैं कि जब हमारा बच्चा भी हुआ ना, तो ये नहाती नहीं थी 3-4 दिन तक। तो अब ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है, आपको बहुत ज्यादा साफ सुथरा होना होता है। ये हम लोग वेजिटेरियन हैं, मेरी माँ जो है वो पूजा पाठी हैं, तो ये आती थी, ये नॉनवेज बाहर से मंगाती थी, तो हड्डी वही फेंक देती थी, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस बात पे भी झगड़ा होता था। तो छोटी छोटी ये जो झगड़े थे ना, इसी ये वजह बने, बहुत ज्यादा कलह होने लगी। उसके बाद फाइनली जो है ये अपने बच्चे को लिया और निकल गई है, ये निकल गई जाती है। अब इसके बाद ये बैंगलोर से आ जाती है दिल्ली, ठीक है ना। तो जब बैंगलोर से दिल्ली आती है, फिर जौनपुर चली जाती है, तो वहां पे ये एक के बाद एक केस करना जो है वो शुरू करती है। रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। तो पहला केस जो है वो 498A 498 दहेज का केस यहां पे दाखिल होता है अतुल सुभाष के खिलाफ। वायलेंस का केस लगता है, ठीक है ना, मारा पीटी। यहां तक बोला जाता है कि अतुल सुभाष ने मेरे पिताजी से बहुत ज्यादा पैसे मांगे, 50 लाख के करीब मांगे थे, और इसी वजह से मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। अब देखिए यही बात है, बाद में ये केस वापस ले लिया गया था कि इनका जो देहांत इनके पिताजी का था वो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक से हुआ था। इनके पिताजी मर गए थे, मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक से वो मरे थे, अच्छे आदमी थे वो, ठीक है ना। अतुल सुभाष ये तक बताते हैं अपने वीडियो में कि इनका जो साला है अनुराग सिंघानिया, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उर्फ पीयूष सिंघानिया, वो कुछ नहीं करता था। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी है कि उसने अपने पिता के ऊपर भी हाथ उठा दिया था, है ना। और इसकी वजह से इनका परिवार अनुराग से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता था, लेकिन क्योंकि इनके पिता का देहांत हो गया था तो फिर अनुराग को बुलाया था कि कोई है नहीं बड़ा तुम। और उसके बाद साथ साथ ये भी हुआ कि इसको भी 10 लाख रुपए दिए, पहले 30 लाख, फिर 40 लाख, ऐसे ऐसे अनुराग को पैसे दिए। अतुल ने अपने वीडियो में बोला मेरा साला बिल्कुल कुछ नहीं करता था, ठीक है ना। और बाद में मैंने अपने पैसे मांगे इससे वापस, निकिता से मांगे तो कोई पैसे नहीं मिले, ऊपर से लड़ाइयां मिली। तो यहां पे निकिता जो है वो अतुल सुभाष को छोड़ के चली गई, और एक के बाद एक केस जो है वो तगड़े तरीके से लगाए गए, राइट। अब देखिए अतुल सुभाष के ऊपर 9 केसेस लगाए गए। तो अतुल सुभाष बताते हैं कि भाई ऐसा है कि इन 2 सालों में मैं 120 बार जा चुका हूं, ठीक है ना। 120 टाइम्स वहां जाने आने जाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, इतना आसान नहीं है मेरे लिए। अपनी पूरी जॉब छोड़ के जाओ, सब कुछ छोड़ के वहां पे जाओ। और मैंने अपने आखिरी बार अपने बच्चे को 3 महीने पहले भी देखा था, मतलब 3 महीने का था तब वो देखा था, उसके बाद मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, ठीक है ना। कुछ ऐसा हुआ। तो मैं जो है वो कोर्ट बार बार जौनपुर में सारे के सारे केसेस जो है वो वहां चल रहे थे, ठीक है ना, सब कुछ वहां पे था, तो मुझे बार बार जाना होता था वहां पे। पेशकार माधव, अब वो आदमी जो है, इनका नाम लगा है जो पेशकार है, भाई पेशकार सब कुछ नोट डेट वेट नोट करके रखता है, सब कुछ मैनेज वही करता है बेसिकली, एक तरीके से सेक्रेटरी आप कह सकते हो। अब वहां पे उनको 50 रुपए से लेकर 1500 तक, 1000 तक, जितना वो, जैसे उसने जब मुझे देखा तो मैं इंजीनियर था, बड़ी आसामी, तो उसने क्या किया, हाँ एक काम करो इससे पैसा निकलवाओ। तो मुझसे काफी पैसे लेता था, डेट आगे बढ़वाने के लिए पैसे लेता था, 50 रुपए से लेकर लंबा, और हर किसी से वो रिश्वत लेता था, तगड़े तरीके से रिश्वत लेता था। कोर्ट में बता रहे हैं, कोर्ट में, राइट। फिर मामला यहां पे अतुल सुभाष की जो बाकी परिवार वाले हैं, अतुल सुभाष सॉरी, इनके जो घर वाले, ससुराल वाले है ना, निशा सिंघानिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाईकोर्ट में भी केस कर दिया, ठीक है ना। एक चीज और होती है यहां पे, एक चीज और होती है, बहुत बड़ी चीज। अतुल सुभाष बताते हैं कि मेरी पत्नी को मैंने सिखाया। मेरी पत्नी जब पहली जॉब लगी निकिता की, वो एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, इतना कुछ करने के बावजूद मुझे यह पता चला कि वो इंजीनियर नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो कॉल सेंटर, वो दूसरों से कॉल, तो मैंने उनको एआई बताया, पढ़ाया मैंने उनको बकायदा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जॉब चली गई, और उससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, अतुल सुभाष बताते हैं। और बाकी की फ्रस्ट्रेशन इसलिए बहुत ज्यादा था क्योंकि उनकी जॉब भी चली गई थी, लेकिन बाद में एक्सेंचर में जॉब लगी। अब आप बता दें कि 80,000 से महीना इनकी सैलरी 2 लाख हो गई थी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, जब जॉब चली गई थी तो ये अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा बात करने लगी थी। बैंगलोर में बताते हैं कि 4-4, 5-5 घंटा दिन में ये अपनी मदर से बात किया करती थी, और इनकी मदर बताती थी निशा सिंघानिया कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीजें करनी है। ये बाकायदा बोला है, ये सब कुछ लिखा ऑन रिकॉर्ड है ये, ठीक है ना। तो अपनी मदर से हद से ज्यादा एक डोमिनेंट मदर थी, और मम्मी का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अतुल सिंघानिया की मदर को तो बिल्कुल भी वो कुछ नहीं बल्कि तब भी यहाँ पे इतने माँ बाप अतुल के समझदार थे कि उन्होंने ज्यादा बोला कि हाँ बहू है, अच्छे से रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से रखना है, ज्यादा कष्ट नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे बहू क्या है, वो कष्ट पे कष्ट दिए जा रही है। फास्ट ट्रैक में मामला गया। फास्ट ट्रैक में जब मामला गया तो जो जज के ऊपर नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा भैया, ठीक है, बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। तो फास्ट ट्रैक, जो जज सबको पता है,
अब वो जज हैं, जज ने क्या किया, जज की कॉम्पिटेंस पे भी यहां पे सवाल खड़े किए हैं अतुल सुभाष ने बहुत ज्यादा, कि वो जज इनकॉम्पिटेंट हैं। तभी उन्होंने 80,000 रुपए का बोला कि तुम मेंटेनेंस दो। अब मेरी बीवी जो है वो ऑलरेडी इतना पैसा कमा रही है, 80 लाख रुपए मैं महीना साल में कमाता हूं, ठीक है ना। यहां पे आरोप लगाया है निकिता ने कि 10 लाख रुपए के लिए मैंने उसको मारा पीटा, मतलब ये सब दहेज का आरोप लगा। इतना पैसा मैं कमाता हूं तो इतनी छोटी सी रकम के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अतुल सुभाष, यहां पे जज ने बोला कि 40,000 जो है वो आप बच्चे को दोगे और 40,000 जो है वो आप पत्नी को दोगे, राइट। यहां पे निकिता सिंघानिया बोला कि मेरी 80,000 सैलरी है, मैंने अभी एक जौनपुर में मकान लिया 60 लाख का, जो कि लिया है, उसकी किस्त विस्त मिला के 68,000 तो किस्त जाती है, बहुत ज्यादा किस्त जाती है। तो वो पूरा पैसा जज ने कहा, जज साहिबा ने कहा कि बेटा तुम दोगे 80,000 रुपए। अब बड़ी बात यह है कि भाई बच्चे का मेंटेनेंस कैसा, वो तो अभी कहीं ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है, वो तो बहुत छोटा है, 2 साल का भी नहीं है वो, तो मेंटेनेंस कैसा। लेकिन यही है, दिस इज व्हाट इट इज। इन्हीं सारी चीजों ने ना अतुल सुभाष का दिमाग जो है वो हिला दिया, है ना। और जब अतुल सुभाष की जो निकिता है वो अपनी मां से जब बात करती थी, वो वापस आ गई एकदम से, बिना निकल गई वहां से, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई। तो जौनपुर में केसेस पड़े, बहुत तगड़े केसेस पड़े, मां बाप के ऊपर आरोप लगाए गए। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते 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 अतुल परेशान हो रहे हैं, उनके मां बाप परेशान हो रहे हैं, बूढ़े मां बाप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में और जो वीडियो बनाया, उन्होंने 5 लोगों की बात कही। एक तो जज साहिबा की बात कही, एक पेशकार माधव की बात कही, एक निशा सिंघानिया की बात कही कि मेरी मौत के जिम्मेदार कौन है, एक निकिता सिंघानिया की बात करी, एक अनुराग सिंघानिया और एक सुशील सिंघानिया। इन 5 लोगों, अब इसमें से 4 गिरफ्तार हो गए, ठीक है ना। इसमें निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और निकिता सिंघानिया गिरफ्त में है। सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत मिल गई है, वो बाहर है, लेकिन वो भी उनके ऊपर वो छोड़ के नहीं जा सकते, केस तो चल ही रहा है उनके ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई, ओके। तो अब इन सबसे अतुल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया लगातार। भाई वो हर एक चीज अपनी वीडियो में क्लियर करते हैं। और जो सुसाइड नोट उन्होंने अपने बच्चे के लिए छोड़ा है वो वाकई में बहुत ही रुला देने वाला है कि बेटा मैं तुमको खुशियां नहीं दे पाया, मैं तुमको, मैं मतलब बहुत कुछ अतुल सुभाष ने बोला। वीडियो में बोलते हैं कि जिस उम्र में माँ बाप का सहारा बनना होता, उस उम्र में मैं अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा हूं। और अतुल सुभाष ये तक बोलते हैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी जो अस्थियां है उसको गटर में बहा देना, वो कोर्ट के सामने गटर है, बहा देना, वरना गंगा में विसर्जित कर देना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब यहां पे अतुल सुभाष की वैसे 12 डिमांड्स थी, जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली डिमांड तो ये थी कि जो मेरा वीडियो है वो एज एन एविडेंस की तरह यूज किया जाए, ठीक है ना। जो भी मैंने वीडियो बनाया, जो मैं बना के जा रहा हूं, हालांकि यही अतुल सुभाष के खिलाफ चला गया, लेकिन इसको एज अ एविडेंस की तरह यूज किया जाए। उसके बाद जो पूरे केस की जो रिकॉर्डिंग हो ना, मतलब जो सुनवाई हो लाइव हो, हर कोई, हर बंदा जो है वो सुने। उसके बाद जो जज हैं उन पे भी जांच बैठानी चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मेरे बेटा व्योम जो है उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं है वो कहां गया। तो जो मेरा बेटा है 2 साल का, क्योंकि मेरी पत्नी उसको बिल्कुल पाल नहीं सकती है, तो मेरे मां बाप को हैंडओवर कर दे और उसके बाद मेरा भाई पाले, विकास, ठीक है ना। मेरी लाश के पास कोई ना है, जब मेरा दाह संस्कार हो तो इनके जो ससुराल वाले हैं, निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, वो मेरे आस पास भी ना बैठ के, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरे, तो दोस्तों थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहां पे इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, और वही, अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको वो बता रहा था कि इनके क्या, तो एक तो वही कि लाश के पास कोई ना आए, और मेरे जो माँ बाप हैं उनको कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, मतलब उनको बरी कर दिया जाए, और अगर केसेस लगते हैं तो उनको इच्छा मृत्यु दी जाए, है ना। अगर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, कोर्ट के केसेस लगातार काटते रहते हैं, तो उनको इच्छा मृत्यु दी जाए, और बेटे को जो है वो मेरे माँ बाप को ही सौंप दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अस्थियां जो है मेरी वो या तो गंगा में, और अगर मेरा जस्टिस हो जाए तो फिर गंगा में बहा देना, और नहीं होता है तो फिर गटर में बहा देना। यहां पे ये सारी बातें जो हैं वो बोली गई हैं, ओके। तो अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वक्त में क्या किया। आखिरी 2 दिन उन्होंने ना, अतुल सुभाष एक इंजीनियर थे, आप ये मान के चलिए कि उन्होंने एक पूरा चिट्ठा बनाया 2 दिन के लिए। तो एक तो ये था कि बिफोर लास्ट डे, मतलब आखिरी दिन से पहले, तो क्या क्या था,
सबसे पहले सिक्योर फाइनेंसेस, उन्होंने पूरी शीट बनाई, उसमें लिखा डन। यानी कि क्योंकि वो अपने वीडियो में भी बोलते हैं कि अभी मैं कुछ काम निपटाऊंगा अपने आखिरी और उसके बाद सुसाइड कर लूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने फाइनेंसेस को सिक्योर किया, डन। बहुत बोलते हुए भी हो गया, पैसे वैसे जिसको भी देने थे सब कुछ। देन उसके बाद डेटा को बैकअप किया इन्होंने, ठीक है ना, डन। सारे कम्युनिकेशन को कंपाइल किए इन्होंने ताकि एज एन एविडेंस इसको यूज किया जाए, डन। ऑफिस के टास्क को भी खत्म किया, डन। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे इन्होंने पैक किए, और उसके बाद लीगल प्रिपरेशन इन्होंने खत्म की, एंड देन इनिशिएट लास्ट डे, राइट। ये लास्ट डे मतलब अगले दिन, यानी कि ये चीजें इन्होंने एक दिन पहले की। अब लास्ट डे को इन्होंने क्या किया, लास्ट डे को सबसे पहली बात आखिरी दिन जितने भी पेमेंट्स थे वो इन्होंने कर दिए। उसके बाद सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको स्कैन करके इन्होंने अपलोड कर दिया, और उसके बाद मेल में इन्होंने भेज दिए। बताते हैं कि यहां तक कि जो अतुल सुभाष हैं उन्होंने सबको मेल किया था, एक एनजीओ को भी मेल किया था, और उसी एनजीओ ने बेंगलुरु पुलिस को अलर्ट किया लास्ट मोमेंट डेफिनेटली। तो वो उसके बाद बेंगलुरु पुलिस तुरंत गई। आखिरी दिन को ये क्या करते हैं, उन्होंने सारी पेमेंट कर दी, जो भी सुसाइड वीडियो था वो उन्होंने अपलोड किया। ये लिखा है उन्होंने आखिरी दिन में, लास्ट डे में, ओके। देन उसके बाद जो लेटेस्ट डेटा रिडंडेंसी से उन्होंने पूरा अपलोड किया, उन्होंने बकायदा फंदा बनाया ताकि वो हैंग हो जाए, यानी कि उस पर लटक सके। लैपटॉप, चार्जर आईडी, गेट आईडी सब ऑफिस में इन्होंने सबमिट किया, और उसके बाद एग्जीक्यूट द लास्ट मोमेंट, यानी कि वही है कि आखिरी मोमेंट पे काम कर दिया, फांसी लगा ली। अब और एक डराने वाली चीज बताता हूं आपको। लास्ट मां बाप है, फिर से कैमरा ऑफ हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने फांसी लगा ली, लेकिन लास्ट मोमेंट से पहले उन्होंने क्या किया, नहाइए, टेक बाथ, डन। ओपन विंडोज एंड लॉक द गेट, यानी कि गेट बंद किया और विंडो को ओपन की। कार एंड बाइक की जो चाबी थी वो फ्रिज पे रख दी। भगवान शिव का नाम 108 बार जपा। सुसाइड नोट इन्होंने टेबल पे रखा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अटैचमेंट के साथ उन्होंने मेल भेजी। कोर्ट मेल को इन्होंने सेव किया, बैकअप किया, ऑफिस में मेल भेजी, लॉयर्स को मैसेज भेजे, फैमिली को मैसेज भेजे, ब्रॉडकास्ट मेल, लिंक, सुसाइड नोट, ये सब ग्रुप्स पे भेजे उन्होंने। तो ये आखिरी वक्त में इन्होंने किया था, आखिरी के 2 दिन सिहर गए ना, यही था। शायद अतुल सुभाष को ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, वो बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ उसके बाद। अब उसके बाद जो है, जब ये सुसाइड हुआ तो ये पूरा की पूरी न्यूज जो है वो फैल गई, हर जगह फैल गई, एवरीवेयर, राइट। अब जब फैल गई तो इनके जो ससुराल वाले, इनकी गिगी बन गई। अब तो इनके ऊपर जांच उठेगी। भाई उनके पिताजी तो ने तो बोले ही था, भाई जब सब बहुत रोए, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अतुल सुभाष ऐसे कैसे जा सकते हैं, छोड़ के कैसे जा सकते हैं। ये वीडियो इतना वायरल हुआ, पूरी दुनिया में छा गया, और मेंस राइट की बात होने लगी। अतुल सुभाष ने कुछ चीजें बताई थी जो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं कोर्ट में जाता था तो मुझे हरास किया जाता, मुझे टॉर्चर किया जाता था। मैं जाता था कोर्ट में, कोर्ट के अंदर जो जज थी वो कहती थी कि अरे, उन्होंने मुझे खुलेआम रिश्वत मांगी, बोला 5 लाख रुपए मुझे दे दो और मैं तुम्हारा केस जो है वो रफा दफा कर दूंगी। मैं जैसे ही अंदर गया तो मेरी बीवी भी बैठी हुई थी। तो एक बार मैंने बोला था मैं सुसाइड कर लूंगा, तो उसने कहा कि तुमने सुसाइड नहीं किया अभी तक, मेरी बीवी ने मुझसे बोला, ठीक है ना, और कोई बात नहीं, ऐसे सुसाइड होते रहते हैं। तो हंसने लगे दोनों, मेरे मुंह पे हंसने लगे, ठीक है ना। मेरी सास जो थी निशा सिंघानिया, उसने मुझे बोला तुमने सुसाइड नहीं किया, बोला कि नहीं, सुसाइड करूंगा तो पार्टी कैसे चलेगी। तो निशा सिंघानिया बोलती हैं, जो इनकी सास है, कहता पार्टी तो बेटा तब भी चलेगी, तेरे बाप से पैसा निकलवाऊंगी, ठीक है ना। तेरे बाप और माँ वो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटेंगे, तेरे को कोर्ट के चक्कर लगवाती रहूंगी, तो पैसा तो निकलवाती रहूंगी मैं। 3 करोड़ रुपए कथित तौर पर इन्होंने मांगे थे, इनके परिवार ने मांगे थे कि पूरा केस हम विड्रॉ कर लेंगे और सेटल कर लेंगे, जो कि 9 के 9 केसेस है ना, वो सब विड्रॉ कर लेंगे।
उसके बाद जज साहिबा ने भी बता रहे हैं कि उन्होंने भी रिश्वत मांगी थी, ऐसा अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बोला है। और देखिए हमारा लॉ सिस्टम ऐसे ही काम करता है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अतुल सुभाष थोड़े से आइडियलिस्ट थे, शायद उनको लगा कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, लेकिन ऐसी हुई नहीं। बट यही है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है ना। ऐसे हम अपने सामने इंसाफ की मृत्यु होते हुए देखते हैं, और ये अब आम बात हो जानी चाहिए। बहुत रिश्वत चलती है हर जगह, ये भी आप मान के चलिए, जो जिनको पता है उनको पता है ना। तो अब क्या हुआ कि जब ये मौत की खबर सामने आई, ये सुसाइड की खबर सामने आई, तो पूरा देश हिल गया, दिमाग खराब हो गया पूरे देश का। फिर उसके बाद ढूंढो, बैंगलोर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की, अलग अलग सेक्शंस पे दर्ज की। 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इस पे सजा नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस होने चाहिए, ठीक है ना। और डायरेक्ट और देखिए क्या होता है, ऐसे कोई भी सुसाइड, किसी के भी खिलाफ सुसाइड नोट लिख के जा सकता है, कोई भी मर सकता है, किसी को भी फंसाया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है ना कि देखती है कोर्ट की क्या डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि तुम वहां पे मौजूद थे, तुमने उकसाया, तुमने फंदा बनाया, तुमने पूरी मदद की। और इनडायरेक्ट मतलब क्या, कॉल से या कोई ऐसा सबूत मिले। तो अब भाई यहां पे जाहिर सी बात है कि अतुल जो है, अतुल दूर दूर तक नहीं थे और उनके ससुराल वाले दूर थे, ठीक है, ऐसा कोई उनसे संवाद नहीं था, बातचीत नहीं थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस केस में तो सजा नहीं मिलेगी। अब यही मेन था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। हालांकि चार्जशीट तो फाइल होगी, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यहां पे 4 लोगों के ऊपर केस दर्ज होता है, एफआईआर, चार्जशीट तुरंत। एक तो वही सुशील सिंघानिया जो इनके अंकल 59 इयर्स, अनुराग सिंघानिया, निशा सिंघानिया, निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया को जैसे ही पता चला कि ओ हो मौत हो गई है, इन्होंने अपना पीजी छोड़ दिया। दिल्ली में रहती थी, 2 लाख रुपए कमाती थी महीना। इनकी कंपनी को इतनी गालियां पड़ी, इतनी गालियां पड़ी। अब भाई कंपनी की इसमें क्या गलती है, लेकिन कैसे रख लिया, बहुत गरियाए गए। कंपनी ने तुरंत आनन फानन में निकाल दिया। निकिता ने तुरंत अपना पीजी छोड़ा और दूसरे पीजी में चली गई, फोन स्विच ऑफ। 40,000 का एक पीजी रेंट करके ये रहने लगी। अब ये फंस गई यहां पे। इधर बेंगलुरु पुलिस जो है वो इनकी ढूंढैया करने में सबकी लगी हुई है। बैंगलोर की पुलिस सबसे पहले जौनपुर गई, वहां पे हर किसी ने सहयोग किया। देखिए इसमें भले ही लॉ जो भी कहता हो, लेकिन अतुल सुभाष में हर कोई अतुल सुभाष के साथ था, हर कोई, एवरीवन वाज देयर, ठीक है ना। तो एवरीवन वाज ऑन सेम पेज। तो अब क्या हुआ कि सबकी मदद की गई, लेकिन जौनपुर में इनके मकान में कोई था ही नहीं। तो पुलिस जो है वो नोटिस चिपका के चली गई कि बेटा जब आओगे तब मारेंगे। लेकिन अब भाई फिर भी कहां गायब हो गए चारों के चारों। तो अब हुआ क्या कि निकिता ने अपना फोन स्विच ऑफ किया था, लेकिन उन्होंने एक रिलेटिव को कॉल लगाने के लिए अपना फोन ऑन कर लिया। और इसी दौरान इन्होंने, क्योंकि भाई आप मकान, जब आप पीजी चेंज करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देने होते, तो वो डॉक्यूमेंट भी पुलिस स्टेशन में गए थे। सर्वेलांस में फोन लगा हुआ था, तुरंत वहां से ट्रैक कर लिया गया, तुरंत ट्रैक कर लिया। पुलिस आई, निकिता को पकड़ा, मुबारक हो आप जेल में हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपको बहुत सुकून मिलेगा, मैं बताता हूं ना। उसके बाद इनके निशा सिंघानिया, अच्छा सुशील सिंघानिया ने उन्होंने दिमाग चलाया, अग्रिम जमानत उन्होंने पहले ही ले ली। वक्त मिल गया दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली लोगों को वक्त मिल गया। तो सिंघानिया परिवार ने ना लॉयर ऑर्डर सबसे बात कर ली थी। तो अब क्या हुआ कि यहां पे निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया, ये कहां है, ये तो अपने घर में नहीं है। एक वीडियो इनका आया जिससे ये मीडिया से हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पड़ोसियों भी बोल रहे हैं, पड़ोसियों से भी जब इंटरव्यू लिया कि भाई अपने में ही रहते थे, ज्यादा किसी से बात करते नहीं थे, ऐसा कुछ था। तो क्या हुआ कि निशा सिंघानिया को कैसे पकड़ा जाए, निकिता सिंघानिया को तो पकड़ लिया। जब पूछताछ की तो पता चला कि ये प्रयागराज में है। ये प्रयागराज में एक होटल है, वहां पे 5वां फ्लोर, रूम नंबर 111 में ये ठहरी हुई है। अब क्या हुआ कि ये चुपके से उस होटल में गई, ठीक है ना। पुलिस जो है, अब पुलिस पता कैसे, पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई। इनको पता था कि अगर जरा सा भी भनक लगेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस जो इंस्पेक्टर था वो डॉक्टर बन के गया, और जो महिला थी वो नर्स बन के गई, और उसी होटल में गए प्रयागराज के। उसी होटल में रूम नंबर इन्होंने 105 लिया, है ना, और रेकी की वहां पे 1-2 दिन तक। और पता चल गया कि हाँ ये निशा सिंघानिया है, मेरी ठीक ऊपर वाले फ्लोर में, और उनका बेटा अनुराग सिंघानिया है। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे गेट खटखटाया। निशा सिंघानिया गेट खोला कमरे का, बोला अरे, चौंक गई वो अनजान लोग, लेकिन डॉक्टर और नर्स के भेष में। बोला कि बेटा हम नर्स और डॉक्टर नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, चलो आओ ससुराल ले चले, तुमको तुम्हारे ससुराल ले चले। अंदर गए, नाश्ता किया बाकायदा, और इनको टैक्सी में लेके आ गए। अब यहां पे बड़ी प्रॉब्लम है, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया, 3 तो पुलिस की हिरासत में थे। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था, तो सिक्योरिटी इशू बहुत था।
पुलिस को पता था कि अगर इनको ऐसे लेके जाएंगे तो मार देगी जनता। जनता एक ने आक्रोश में थी ना, बचेंगे नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, दिमाग चलाया कि देखो ट्रेन से जाएं, ट्रेन से जाएंगे तो अगेन बहुत बड़ा रिस्क होगा, बहुत मारे जाएंगे ये लोग, रोड से भी नहीं जा सकते, जनता मार देगी। क्या करें, लेट नाइट फ्लाइट बुक कराई। और तभी तक जो है ना, देखिए फोटो वायरल हो रही थी बट इतना कुछ पता नहीं चल रहा था। लगभग 2-3 बजे की रात में फ्लाइट इन्होंने बुक कराई, ठीक है ना। और 2-3 बजे की फ्लाइट में इन्होंने चुप्पे चाप बिठाया, और यहां पे पुलिस सादी वर्दी में थी, अगल बगल बैठे हुए थे। अब भाई देखिए, निशा सिंघानिया को सब पता ही था कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो जनता भड़क सकती है। वहां से इनको ले जाया गया पुलिस में, उसके बाद रात में जज के सामने उन्होंने पेश कर दिया गया। अब जैसे ही जज के घर में जज यहां पे कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया, जज के घर में पेशी हुई। और फिर यहां पे इन तीनों ने अपने बोला, निकिता ने बोला कि देखिए मेरे से कोई लेना देना नहीं है। निकिता एक्चुअली क्या ना कि वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी, है ना। उसने अपने जवाबों को, मैंने बताया ना कि इनको अपना केस तैयार करने का अच्छा खासा टाइम जो है वो मिल गया था, ठीक है ना। तो ये बताया कि देखिए मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी यहाँ पे, जो अतुल सुभाष है, और मेरी तो जबरदस्ती, बल्कि उससे मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, और एक तरीके से अपना जो है चीजें उन्होंने बताई। और फाइनली यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में बेचा गया, तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, है ना। जो अंकल हैं, चाचा जी हैं, उनको तो जमानत मिल गई, ठीक है, 59 ईयर्स के, वो जमानत पे बाहर है, लेकिन बाकी तीनों इस समय जेल में हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां पे पिताजी कह रहे हैं कि देखिए वो हमारे घर वालों को भी मरवा सकती है, उसके इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट, अब तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पोता कहाँ है, कस्टडी हमको चाहिए। अब यहां पे जो अतुल सुभाष के माँ बाप हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाल दी है कस्टडी के लिए, ठीक है ना, हबीस कॉर्पस डाली है, लेकिन व्योम है कहाँ। निकिता बता रही थी कि मैंने उसको अपने रिश्तेदार क्या छोड़ा है, बट वो रिश्तेदार क्या है ही नहीं। आखिरकार अतुल सुभाष का बेटा गया कहां, कहां है व्योम, इसका जवाब नहीं है। क्या हुआ उसके साथ, कौन है उसके साथ, पुलिस अभी तक बेटे को, 2 साल के बच्चे को ढूंढ ही नहीं पाई है। आप समझ सकते हो, ये एक बहुत बड़ी, और इनके माता पिता ने बोला है कि अगर ऐसा इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जस्टिस इज ड्यू, और आखिरी में उन्होंने लिखा था मरता हुआ टैक्स पेयर। अतुल सुभाष अपने सुसाइड नोट पे ये लिख के गए, और बहुत शेमलेस डॉटर लिख के गए हैं। अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड नोट में निकिता को शेमलेस डॉटर कहा है कि इसने अपनी बाप का भी, अपनी जो पिता, मरते हुए पिता का भी फायदा उठाया पैसे ऐंठने के चक्कर में। कैरेक्टरलेस लिख के गए हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से सेक्सुअल अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा, और जिस तरीके से उसने किया है बहुत गलत। और उसके बाद फिर वो तीसरे इंसान के भी, आरजे सिद्दीकी के नाम, कौन है आरजे सिद्दीकी जिसपे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, रोहित निगम कौन है, इसका सबके सवाल जो है वो नहीं मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ कि पुलिस के पास ये सब है, व्योम कहां है पता नहीं। लेकिन इस केस में आगे क्या होगा, इस केस में होगा ये कि तीनों छूट जाएंगे। ये आप लिख के ले लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि देखिए जो अदालत है वो सबूतों पे चलता है। आरजीकर मेडिकल के साथ देखें ना आज क्या रूलिंग आई है, आप देखिए आज आरजीकर की क्या, पॉर्श केस की क्या रूलिंग आई है। गुस्सा तो बहुत आया, सब के सब बाहर आ जाएंगे। फिर ऐसा कोई केस होगा, फिर कोई ऐसे अतुल सुभाष मरेगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे और फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि आदमियों के लिए कोई लॉ नहीं है मेरे भाई, कैसे प्रूफ करोगे, यही होने वाला है। अब हालांकि डिपेंड करेगा कि कौन से मेरिट पे ये केस लड़ा जा रहा है या लड़ा जाएगा, लेकिन एक चीज पक्की है कि मुश्किल है सजा इतनी। अब 306 पे तो सजा हो ही नहीं सकती, जो सबसे ठोस चीज थी एविटमेंट ऑफ सुसाइड, उस पर तो सजा होगी ही नहीं ना। तो फिर आप क्या करेंगे, राइट? आप कुछ नहीं कर सकते। अब निकिता जो है वो पुलिस में बताती है, कोर्ट में बताती है, जो मैंने आपको बताया कि मैं तो शादी करनी ही नहीं चाहती थी, मेरी जबरदस्ती शादी की गई है, बल्कि ये मुझे मारता था, पीटता था, इसके 3 गर्लफ्रेंड्स अफेयर थे। लेकिन वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे अतुल सुभाष अपने एविडेंस सब सबमिट करके गए हैं, कोर्ट में सबमिट किया उन्होंने एवरीथिंग। तो केस तो चल रहा, मुकदमा चल रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो व्योम है उनका बेटा वो कहाँ है। बाकी तो सब चलता रहेगा, बट व्योम का पता नहीं है। तो ये पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस पे
जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। निकिता ने यह तक बोला कि मैं बहुत अय्याशी करता था। अतुल सुभाष जो है ना, अय्याश था एक नंबर का, यह तक बोला है। लेकिन भाई, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। माई सिंपैथीज इज विथ अतुल सुभाष। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। जो अतुल सुभाष के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, हम यही उम्मीद करेंगे। और देखिए, जो भी है, इनको सजा मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये समाज में रह नहीं पाएंगे, है ना। इनको समाज सजा देगा, इनको भगवान सजा देगा, जिन्होंने भी इनके अतुल सुभाष के साथ ऐसा किया है ना। क्योंकि जब ये हुआ है ना, तब से इन सबकी बैंड बजी हुई है। मैं यकीन से कह रहा हूं ना कि ये सब ये अपने जीते जी नर्क देख लेंगे, और देख ही रहे ये हिसाब किताब। बाकी हम बस यही उम्मीद करेंगे कि जो अतुल सुभाष की 12 डिमांड्स उनको पूरा किया जाए। सबसे जरूरी उनके बेटे की कस्टडी उनके माँ बाप को दी जाए, वो बहुत ज्यादा सुकून देगा। सबसे ज्यादा सुकून वही चीज देगी। तो देखेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक और कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। आप बताइएगा आपको कौन सी कहानी सुनिए कमेंट बॉक्स में।